ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 6 मार्च 2026। वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। नॉर्मली हम इस दुनिया में जो देखते हैं, स्थूल दुनिया में जो भी पाप कर्म ज्यादातर मैक्सिमम जो होता है वो रात में होता है, अंधेरे में होता है। चोरी करने का काम हो, किसी को मर्डर करने का काम हो, या दारू पीने का हो। पुराने जमाने में जो दारू पीने के लिए जाते थे ना, वहाँ लाइट बहुत कम लगाते थे, बार एंड रेस्टोरेंट में सभी। और जब लोग भी विकार में जाते हैं तो अंधेरे में ही जाते हैं। तो ज्यादातर जो अनलॉफुल कर्म होता है उसमें स्थूल रूप में उस समय लाइट कम रहता है। चोर सोचते हैं पकड़ा जाए तो रात में भाग कर जाएंगे, हम कहाँ गए लोगों को पता नहीं चलेगा। दिन में तो दिखाई देता है ना, सूर्य तो रहता है दुनिया में, भागेंगे तो दिखाई देगा। तो जहां लाइट है तब इवन बहने लोग भी आराम से दुनिया में घूम फिर कर आ सकते हैं, क्योंकि लाइट रहता है। दैट इज वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। ऐसे ही आत्मिक रूप में बाबा कहते सदा लाइट, माना यहाँ है प्रकाश, उस लाइट हाउस स्थिति में रहो। माना लाइट हाउस, माना जैसे आप जानते हैं हमारे सभी घर में आज इलेक्ट्रिसिटी है रात में, लेकिन वो लाइट एक जगह पर क्या होता है, जनरेट होता है ना, रेडी होता है, वहां से यहाँ आता है। नैया में पानी रहता है, वहां से वेल में आता है, वेल से क्या होता है, सिंटेक्स टैंक में आता है, टैंक से हमारे घर में आता है। ऐसे आप क्या बन जाओ, हाउस बन जाओ, एक बल्ब नहीं, एक हाउस स्टोर। इतना रोशनी दे दो तब क्या होता है, गलत होने का चांसेस कम है। अभी दिन है, घर में टीवी देखने के लिए बैठे हैं, साथ में आपके माता पिता हैं, तो बच्चे गलत प्रोग्राम टीवी में नहीं देखते हैं। क्यों? एक तो लाइट है, लोगों को दिखाई देगा। दूसरा, साथ में माँ बाप बैठे हैं, वो भी देखेंगे, देखेंगे तो थप्पड़ मिल जाएगा। हाँ, है ना, वो अटेंशन, वो स्मृति रहता है ना। ऐसे ही बच्चे सदा वो लाइटनेस की स्थिति में रहना, साथ में यही स्मृति में रखना कि मेरा हर कर्म बाबा देख रहा है, बाबा मेरे साथ में है। साथ में उन्होंने परमदान से बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा भी रखा है और रिकॉर्ड हो रहा है। सपोज आपने कुछ झूठ बोला तो जब सूक्ष्मोत्तर में जाएंगे ना, तब वो रिकॉर्डेड बाबा दिखाई देगा। देखो बच्चे, इस समय पर, इस दिन में, इस सेकंड में आपने ये गलती किया था, ये है रिकॉर्ड। क्योंकि कोर्ट में प्रूफ पूछते हैं ना, इसीलिए सदा आप क्या बन जाओ, लाइट हाउस बन जाओ। इससे क्या होता है, आप भी पाप कर्म नहीं करते हैं, और आपके साथ में वो लाइट जहां तक फैलता है, वहां जितना भी आत्माएं आते हैं वो भी गलत काम, पाप कर्म नहीं करते हैं। तो ऐसे सदा लाइट हाउस में रहना। जब आपके पिताजी साथ में रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तब हम ज्यादातर कुछ गलती या झूठ बोलना ऐसे सभी नहीं करते हैं। ऐसे सदा बाप को साथ में रखना, ऐसे पाप कर्मों को समाप्त करो। जितना सदा लाइट है पुण्यात्मा रहेंगे, इसे हम जानते हैं। हम बाबा के परिवार के साथ में रहते हैं, माउंट आबू में जाते हैं, तब हम बाहर का भोजन नहीं खाते हैं। बाबा के परिवार के साथ में रहते हैं, तब हम
बाबा का मुरली का क्लास, कोई बड़े भाई बहनों का क्लासेस या सॉन्ग्स कमेंट्री, वही हम मोबाइल में प्ले करते हैं। लेकिन जब हम अकेले बन जाते हैं, नहीं तो लौकिक वालों के साथ मिलते हैं, तो स्लोली हमारा मन बुद्धि रावण की तरफ, विकार की तरफ चला जाता है। इसलिए बाबा कहते जब भी आप गलती करते हो ना, आप जानते हैं वो गलती है, उस समय आप बाबा के साथ जुड़ते नहीं हो। इवन स्कूल में भी देख लीजिएगा, क्लासरूम में आगे टीचर है तो बाजू वाले अपने साथी के साथ वो बच्चा झगड़ा नहीं करता है। जब टीचर बाहर जाता है तब झगड़ा करता है ना। ऐसी सदा इस स्मृति में रखना कि न केवल आपके साथ बाबा है, बाबा का जो रोशनी है, किरणें हैं, प्रकाश है, शांति है, शक्ति है, ओ आपके द्वारा इतना एनर्जी बाहर जा रहा है। आपने वाइट कपड़ा पहना है, थोड़ा भी उसमें कुछ लग जाएगा, वो क्लियरली दिखाई देता है ना। ऐसे ही जब आप बाबा के साथ में रहेंगी, आपका हर गलतियां आपको ही दिखाई देता है, आपको पता चलता है और दूसरों को भी दिखाई देता है। जब आपने कलर कपड़ा पहना है, उसमें कुछ छोटा सा दाग दाग है, तो लोगों को उतना ठीक से दिखाई नहीं देता है। लेकिन व्हाइट कपड़ा है तो छोटा सा भी दिखाई देता, इसलिए सदा वो लाइटनेस में रहना। सपोज आपके द्वारा पाप कर्म हो रहा है, आपको लगता है भारी, टेंशन, चिंताएं, असफलताएं, ये एहसास आपको वो नहीं लगेगा। जहां लाइट होती है, वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। यहाँ बाप सूक्ष्म लाइट के बारे में बता रहे हैं, लाइट सूक्ष्म प्रकाश के बारे में बता रहे हैं। इसे लौकिक में भी स्थूल प्रकाश में कोई ज्यादातर बुरा कर्म नहीं करते हैं। ऐसे आत्मिक रूप में भी आपके साथ में ज्ञान सूर्य हो, उसके नीचे में आप हैं, आपको पता रहता है कि बाबा देख रहा है, रोशनी है, लाइटनेस है, तो आपसे पाप कर्म नहीं होगा। तो सदा लाइट उस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दुनिया देखिए कितना वंडरफुल है। जब अपने घर में रात होता है, तब भी तो चूहा क्या होता है, अपने जगह से बाहर आकर आपके घर में घूमने लगता है। रात होता है, दिन आ गया तो वह कहाँ है दिखाई दे नहीं देता, नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। राइट। हाँ, मच्छर को देख लीजिएगा, जब रात के समय पर मच्छर आते हैं, दिन में ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत कम है। इसका मतलब जो भी आपको दुख देने वाले हैं वो रात पर आते, वहां अंधकार है। ऐसे आपके मन में भी, प्रकृति में, आत्मा में जब बाबा नहीं है, बाबा का रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, तो स्लोली वहां अंधेरा हो जाता है। चुभे, मच्छर, रावण, माया एंटर कर देती है, उसके जाल में आप फंस जाते हैं। इवन वर्तमान समय में आप देख लीजिएगा, जो यंगस्टर्स है ना, जो फिल्म देखना, यूट्यूब देखना, ये सभी रात में चलता है मैक्सिमम, दिन में नहीं चलता। क्योंकि दिन में अभी आपका डोर ओपन है, कोई भी अंदर आ सकता है किसी सेकंड में, लॉक किया तो वो बात अलग है ना। रात में उनको मालूम रहता है, हाँ सभी लोग सोए हुए हैं, अभी कोई नहीं आएगा। तो कितना दुनिया का एग्जाम्पल है। ऐसी सदा जागृत अवस्था में रहना, लाइट रूप में रहना। यहाँ लाइट मानना वो लाइट नहीं, प्रकाश के बारे में बाबा यहाँ कह रहे हैं। तो इससे आपका पाप कर्म नहीं होगा, सदा पुण्य कर्म होता रहेगा। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकता। सदा मुझे पुण्य का काम करना है, अच्छा काम करना है, ऐसे जो दृढ़ संकल्प लेते हैं ना,
उनके स्वप्न में भी, संकल्प में भी पाप कर्म नहीं हो सकता। सदा यही रहता है, मेरे द्वारा कुछ अच्छा कर्म ही होना चाहिए। यही स्मृति, यही अटेंशन, यही संकल्प, सोच, चिंतन, ये सभी चलता रहेगा, है ना। देखिएगा, जितना आपके घर में रोशनी है ना, आपके घर में जो भी गंदगी है ना, क्लियरली दिखाई देता है। जहां भी कुछ मट्टी लगा हुआ हो, गंदगी हो, दिखाई देता है। रात में दिखाई नहीं देता है ना। इसीलिए सदा अपने मन में, अपने घर में, अपने दिल में सदा बाबा को रखना और रोशनी को बढ़ाते रहना। उससे क्या होता है ना, दूसरे लोग भी पाप करने से बच जाते हैं। इवन हम जब देखते हैं बड़े बड़े शहरों में बहुत लाइट रहता है, उस समय आपको नींद भी नहीं आता है ना। तो लाइट इतना आपको अटेंशन में लेकर आता है। इसलिए रूहानी लाइट, ईश्वरीय लाइट। वैसे तो बाबा को कहा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, कोटि सूर्य के समान में उनके पास रोशनी है। यस, रोशनी जरूर है, नो डाउट, लेकिन दिखाई नहीं देता है। उतना रोशनी है, इसीलिए तो 5,000 साल में हमने जो मनुष्य आत्माओं ने और सारे आत्मा ने जितना गंदगी की है, वो कितने सेकंड में वो जला देता है ना। और बाकी 2,500 साल के लिए कितना रोशनी देता है। यस, लेकिन उसको रोशनी के साथ कंपैरिजन किया है। लेकिन बाबा का जो सब कुछ कर्म है निराकार है, लेकिन कंपैरिजन भक्ति मार्ग में सब स्थूल रूप में दिखाया गया है। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती है। लौकिक में भी कोई बच्चों के साथ पाप है, तो वो बच्चा सिगरेट स्मोकिंग करेगा क्या, और स्पीड खेलेगा क्या। हम छोटेपन में है ना, जब हमारे पिताजी सभी रहते थे, हम फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं ये भी नहीं कहते थे। टीवी में भी फिल्म देखने के लिए जाते थे, वो भी नहीं कहते थे। क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो भी कहेंगे तो भी थप्पड़ मिल जाता था, है ना। ऐसा स्ट्रिक्ट था उस समय में। आज तो दुनिया में क्या हो गया है ना, पिताजी बच्चों को फिल्म देखने के लिए लेकर जाते ऐसे। आज जनरेशन, दुनिया, कलयुग का अंत, ऐसे चेंज हो गया है। और बाप और बच्चे सभी मिलकर एक टेबल में बैठकर दारू पीते हैं, ऐसे सिचुएशन आज आ गया है। पहले बच्चा दारू पी के घर में आता था तो पिताजी ऐसे डांटते थे और डोर ओपन नहीं करते थे। हम देखते हैं आजू बाजू के घर में कितना झगड़ा रात में होता था, दारू पीकर उनके घर में जो आते थे। हमारा तो भाग्य है कि हमारे घर में ऐसे कोई आत्माएं है नहीं। तो अंतिम जन्म में भी इतना सेफ परिवार में बाबा ने हमको रखा है। बाबा को थैंक यू, दामा को भी थैंक यू। लेकिन दुनिया तो देखते हैं ना, दुनिया में क्या हालत चलता है। तो जहां पाप होता है वहां बाप नहीं रहता है, स्थूल बाप भी। ऐसे ही आपके मन में बाबा है तो पाप नहीं होता। इवन आप देख लीजिएगा, जब आपने अपने शरीर के ऊपर व्हाइट कपड़ा पहना है, ओम शांति का बैड्ज लगाया है, ज्यादातर हम पाप कर्म स्थूल रूप में नहीं करता है, क्योंकि अटेंशन रहता है। क्या अटेंशन रहता है, मैंने व्हाइट कपड़ा पहना है, बैड्ज है, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रह्म कुमारीज, है ना। कलर कपड़ा पहन लिया तो चलता है, कौन देखता है कि मैं ब्रह्म कुमार हूं कि नहीं हूं, किसको मालूम है। तो एक कपड़ा, एक बैड्ज इतना काम आपको कर सकता है उस स्मृति द्वारा। ऐसे बाप को सदा रखने से आप में कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। मुझे सदा पुण्य का काम ही करना है, पाप मेरे नजदीक भी नहीं आना चाहिए। सदा मुझे पुण्य का काम ही करना। यस, घर से निकलिएगा। आज दुनिया में आप देखते हैं ना, मैं भी अपना गांवों में देख रहा हूँ वर्तमान समय में। बेंगलुरु जैसे गांवों में भी हमने देखा था, जब हम पहले सेल्स जॉब में थे ना, जब बाबा के बच्चे बनने का पहले का बात मैं कह रहा हूँ। रात को जब वो ड्यूटी कंप्लीट करके व्हीकल में आते थे, वेजिटेरियन होटल नहीं मिलता था, नॉन वेजिटेरियन मिलता था रात में। 7-8 बजे तक वेजिटेरियन होटल खत्म। इसका मतलब रात में वेजिटेरियन भोजन खाने वाले ज्यादा लोग नहीं रहते।
इवन अभी वर्तमान समय हमारे गांव में मैं देख रहा हूँ, वेजिटेरियन से भी ज्यादा नॉन वेजिटेरियन होटल्स ज्यादा बन रहा है। फ्रूट स्टॉल से भी पान मसाला गुटखा बेचने का शॉप ज्यादा है। माना दुनिया को वो अच्छा लगता है ना। इवन आज आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में प्रोग्राम में जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम देखने वाले व्यूज वाले बहुत कम हैं। ये नेगेटिव प्रोग्राम जल्द से जल्द लाखों के हिसाब से व्यू हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों का टेस्ट क्या है। यस, घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं दुनिया की तरफ। अब देखो दुनिया में कितना आपको अट्रैक्शन करने वाले शॉप्स, लोग, चीज, व्यक्तियां हैं, है ना। लेकिन पॉजिटिव वाले कितना है। आज दिन ब दिन टेम्पल कितना बन रहा है, तो टेम्पल में कितना लोग जा रहे हैं और किस जनरेशन का लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो जैसे मन में जो चलता है ना, वही दुनिया में रिफ्लेक्ट होता है। तो संकल्प करो कि मुझे पाप कर्म नहीं करना है। जब आपका विजन क्लीन एंड क्लियर है, आजू बाजू में कितना भी शॉप हो, भले आपने देखा है साक्षी होकर, लेकिन उसके अंदर भी आप नहीं जाएंगे, वो चीज क्या है वो देखने का आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। ऐसे भाई बहनों, सूक्ष्म रूप में भी दुनिया में नेगेटिव एनर्जी बहुत है। इसलिए सदा बाबा की गोद में रहना और बैटरी लगा के रखना, रोशनी में रहना। रोशनी आपके साथ में रहेगा ना, तो रास्ते में वो गिरा हुआ वो साफ है या रस्सी है क्लियरली दिखाई देगा। ऐसे रोशनी ऑन करना कि उस रोशनी से दूसरों को भी रास्ता दिखाई दे। आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, अभी नया एक टेस्टिंग पेपर आने वाला है। क्या है जानते हैं? आज युद्ध में जो लोग मर रहे हैं, दुनिया के कोई भी कॉर्नर में लोग मर रहे हैं, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु, है ना। उनका टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो भूत प्रेत आत्माएं बनेंगी, उनको शरीर नहीं मिलेगा। अपने हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए वो लोग दूसरे शरीर को आ जाएंगे। मैं आप कहते हैं युद्ध तो उधर हो रहा है ना, इधर क्यों? आत्मा एक सेकेंड में दुनिया के कोई कॉर्नर में भी जा सकता है, कहाँ भी जा सकता है। तो बाबा कहते अंतिम समय में, विनाश के समय पर लोग यहाँ बहुत कम रहते हैं। एक एक शरीर में 30-40 आत्माएं भी आ जाते हैं, भूत प्रेत आत्माएं। उससे प्रोटेक्शन रखने के लिए आपको ए रोशनी, बाबा का साथ सदा रहना चाहिए। जैसे आप देख लीजिएगा, आपके घर में लाइट लाइट ऑफ कीजिएगा, तुरंत सूंड धुका सुनाई देगा आपको, 5-10 मिनट में क्या है, चूहा बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ये तो मच्छर आ जाएगा। फैन ऑन करो, लाइट ऑन करो, सभी तुरंत चले जाएंगे। ऐसे ही भगवान का रोशनी जहां रहता है, वहां रावण नहीं रहता है। स्वप्न व संकल्प में भी पाप पाप को आने न दो। रात में स्वप्न में भी थोड़ा सा भी पाप नहीं आना चाहिए। सदा मुझे पुण्य का काम करना है, तो सदा ईश्वरी सेवा ही करना है। मेरे बाबा मेरे साथ में है। हमको ऐसा एक डायमंड रूप का जन्म मिला है, उसको सफल करना है हर पल विश्वास। इसलिए अपने को चेक करो। ऐसे मेरे द्वारा सदा पुण्य का काम होता है। ओके, कैसे पता चलेगा? जब पुण्य का काम किया तो लोग आपको दुआ देंगे, आपका स्थिति लाइट रहेगा। अभी जहां भी काम के लिए जाते हो, कोई आपको डांटता है तो स्थिति अच्छा रहता है क्या? नीचे गिर जाते हो ना, मन नीचे चला जाता है। राइट। स्लोगन, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित रहने का फॉर्मूला बाबा ने बताया। क्या बताया? जो भी सिचुएशन आज दुनिया में आंखों से देखते हो ना, साक्षी होकर देखना, उसके प्रभाव में मत आना। क्योंकि उसमें अपने मन बुद्धि को लगाएंगे, उसमें विकार रहने के कारण, दुख दर्द रहने के कारण उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। आज आप वर्तमान समय में जानते हैं, जितना भी लोगों को फोन करते हैं ना, पर्सनली, व्हाट कोई पर्पस के लिए फोन करते हैं वो बात अलग है। अभी समझ ले किसी को फोन किया, ड्राइवर को फोन किया, गाड़ी लेकर आओ, चैप्टर क्लोज। कोई व्यक्ति को फोन किया, ये एक आइटम लेकर आओ, उसके लिए चैप्टर क्लोज। लेकिन
पर्सनल सब्जेक्ट में जाते हैं, और रिलेशन हो, फ्रेंड हो, आपके घर में साथ में रहने, वट एवर इट में भी, जितना भी बातें करते हैं इतना वो रो लेते हैं, इतना दुख का बात कहते हैं, उतना दुख दर्द का उनकी जिंदगी में, फिजिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इतना कहते हैं। वो सुनते 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 आपका स्थिति डाउन हो जाता है। इसीलिए सूक्ष्म में और स्थूल में हर कर्म को, हर पाठ को साक्षी होकर देखना, तब आप हर्षित रहेंगे। हर रोज डॉक्टर के सामने कितना लोग आते हैं, कितना लोग लोते हैं, फिर भी डॉक्टर साक्षी होकर रहने के कारण वो दर्द का फीलिंग डॉक्टर को नहीं होता है। ऐसे ही हर कर्म जो आत्मा कर रही है, उस आत्मा का हिसाब किताब है। ओके, ऐसे पेशेंट लोगों को आप इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर बनो। खुशी का, शांति का, प्यार का, प्रेम का, स्नेह का, संबंधों का, पवित्रता का, शक्तियों का, गुणों का, अपनेपन का इंजेक्शन देकर, पेन किलर द्वारा, निराकार रूप द्वारा उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए क्या बनो? मास्टर सर्जन बनना। तब क्या रहेंगे आप? सदा खुश रहेंगे। इसलिए हर एक पाठ में मन नहीं लगाना, साक्षी होकर देखना। मैंने देखा है, सुना है, बस। उससे भी ज्यादा आगे क्यों, क्या, कब, कैसे, उसमें डीपली नहीं जाना चाहिए। ओके। ओम शांति।